आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। कहा, अगले 25 वर्ष नए भारत के सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में नागरिकों से हर काम देश के नाम मंत्र को जीवन का लक्ष्य बनाने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस पर आज प्रदेश भर में किया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को और बेहतर बना रही है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश आज स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी महापुरुषों को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को बनाने और आगे बढ़ाने में अनगिनत लोगों का योगदान रहा है। उन्होंने समस्त राष्ट्र की ओर से ऐसे सभी महान व्यक्तियों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान नागरिकों की सेवा में जुटे सभी कोरोना योद्धाओं के योगदान की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने देश को गर्व करने का अवसर दिया है। इन सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंटवारे का दर्द देश कभी भुला नहीं सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्र ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष नए भारत के सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित कर खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। भारत की विकास यात्रा में भी आज वो समय आ गया है। 75 वर्ष के अवसर को हमें एक समारोह भर ही सीमित नहीं करना है। हमने नए संकल्पों को आधार बनाना है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़ना है। यहाँ से शुरू होकर अगले 25 वर्ष की यात्रा जब हम आजादी के शताब्दी मनाएंगे, नए भारत के सृजन का ये अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों से हर काम देश के नाम का मंत्र अपनाने और राष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर बारामूला में युद्ध स्मारक की अपनी हाल ही की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस युद्ध स्मारक पर मेरा हर काम देश के नाम लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि मेरा हर कार्य देश के लिए होना चाहिए। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से भारत के राष्ट्रीय हित और समाज के कल्याण को सामने रखते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने को कहा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए श्री कोविंद ने कहा कि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव पर्व शुरू हो रहा है। इस वर्ष के स्वाधीनता दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि इसी वर्ष से हम सब अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नया सूर्य उग रहा है और केंद्र सरकार ने लोकतंत्र और विधि के शासन में भरोसा रखने वाले सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श शुरू कर दिया है। उन्होंने लोगों से विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और लोकतांत्रिक संस्थानों के जरिए आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करने का अनुरोध किया। ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारत के खिलाड़ियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से राष्ट्र को गौरव दिलाया है। राष्ट्रपति ने प्रत्येक अभिभावक को ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के परिवारों से प्रेरणा लेने की अपील की और कहा कि विकास के लिए उन्हें अपनी बेटियों को अवसर उपलब्ध करानी चाहिए। कोविड महामारी के संबंध में राष्ट्रपति ने कहा कि देश में महामारी का प्रभाव भले ही कम दिख रहा है, लेकिन कोरोना वायरस अभी गया नहीं है।
उन्होंने कहा कि देश को अभी इस साल हुए भयानक परिणाम से बाहर निकलना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश में ज्ञात और अज्ञात देशभक्तों और वीरांगनाओं को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वतंत्रता दिवस पर आज प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में झंडारोहण किया। राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर झंडारोहण किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने प्रभात फेरियां निकाली और राष्ट्र धुन बजाई। इस अवसर पर प्रदेश की सभी प्रमुख इमारतों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। लोग एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देकर आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर लखनऊ में कल राजभवन में गैलेंट्री अवार्ड सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सैनिकों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया। कैप्टन मनोज कुमार पांडेय का परमवीर चक्र सम्मान मरणोपरांत उनके पिता ने प्राप्त किया। वहीं हवलदार कुंवर सिंह चौधरी और नायक राजा सिंह का वीर चक्र सम्मान मरणोपरांत उनकी पत्नियों ने हासिल किया। कैप्टन चंचल सिंह को शौर्य चक्र, ब्रिगेडियर नवीन सिंह को वीर चक्र, कर्नल बलराज शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लांबा तथा कैप्टन गोकुल कुमार प्रधान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल में अत्याधुनिक मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में एम्स बनकर तैयार है और जल्द ही प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। BRD मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बना रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से पहले राज्य में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन पिछले 4.25 साल में उनकी सरकार ने प्रदेश में 35 नए मेडिकल कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है। इनमें से कई मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं, जबकि अन्य का निर्माण तेजी से जारी है। प्रदेश में एक दिन पूर्व 42 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 64 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 446 रह गई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,38,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,88,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेज गति से चल रहा है। राज्य में एक दिन पूर्व 7,24,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 5,70,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 17 अगस्त से शुरू होगा। ये सत्र 24 अगस्त तक चलेगा। प्रदेश सरकार मानसून सत्र में 18 अगस्त को चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत आयुक्त ने बताया कि राज्य के 24 जिलों के 1,171 गांवों में बाढ़ से नुकसान पहुंचा है। हालांकि इनमें केवल 9 जिले ऐसे हैं जहां 10 या इससे अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत आयुक्त ने बताया कि यमुना नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का पानी उतार पर है, जिससे इन क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से संपन्न किए जा रहे हैं। इसके अलावा गंगा का जलस्तर भी घट रहा है। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर घट रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल ही में स्थान पाने वाले प्रदेश के 7 मंत्री कल से राज्य में अलग अलग स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इन यात्राओं का समापन 20 अगस्त को होगा। यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधि सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। कहा, अगले 25 वर्ष नए भारत के सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में नागरिकों से हर काम देश के नाम मंत्र को जीवन का लक्ष्य बनाने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस पर आज प्रदेश भर में किया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को और बेहतर बना रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।